सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा फिंगर पुट अप हो चुका है, मतलब कि हमने फिंगर हटा लिया है और एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। मैं आपका बिग ब्रदर एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, जहाँ पे हम प्योर डिस्कशन, नो बकवास। आई डज नॉट वांट एनी लाइक सब्सक्राइब, आई डज नॉट वांट एनी रीच। आई जस्ट वांट कि मेरी गाइडेंस से किसी का हेल्प हो और कोई स्टूडेंट, मेरा कोई छोटा भाई मिसगाइड ना हो। बिल्कुल भी मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा लाइक सब्सक्राइब ना मिले, बट मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें इस वीडियो पे अपनी प्रॉब्लम्स को। ओके, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन है हमारा रेज्यूमे। एक सवाल, एक क्वेश्चन और एक मिसगाइडेंस कि भैया मैं तो अप्लाई करता हूँ मेरे, ठीक है, बहुत जगह मैंने अप्लाई किया, 1000 जगह अप्लाई किया, बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत कम जगह से रिप्लाई आता है, मेरा रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है। क्या कारण है कि मेरा रेज्यूमे जो है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है। लुक गाइस, अभी के समय, इस समय में अगर आप रैंडमली अप्लाई करते हो, सिर्फ आप यानी कि जॉब पोर्टल पर जा रहे हो और जस्ट अप्लाई का बटन देख के आप जस्ट वहाँ पे जाके अप्लाई करते हो और डिटेल फिल कर देते हो एंड रेज्यूमे डाल देते हो अपना, सो उससे तो आपका रेज्यूमे या फिर आपका जो प्रोफाइल है वो शॉर्ट लिस्ट ऐसे ही कोई तुक्का में एकाक हो जाएगा, बट नहीं कि ये सही वे नहीं होता है। एंड वो स्टूडेंट्स जिनको ये ट्रिक पता है, जिनको ये चीज़ें पता है कि किस तरीके से अप्लाई करें, वो जल्दी और इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। एटलीस्ट उनको चांस तो मिलता है इंटरव्यू में बैठने का, लेकिन कई हमारे छोटे भाई वो डिज़र्विंग होते हैं, उनका सब कुछ प्रोफाइल सही होता है लेकिन रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका रेज्यूमे जो है वो एक एआई रीडेबल होना चाहिए। एआई रीडेबल होना चाहिए इन द सेंस कि वो एआई उसको रीड कर सके, ठीक है। तो पहली बात तो आप अपने रेज्यूमे में कोई भी फ़ोटो वगैरह ऐड ना करें, लाइक एंड फ़ॉन्ट्स वगैरह डिफरेंट स्टाइल ऑफ फ़ॉन्ट का यूज़ ना करें, जितना हो सके उतना सिंपल रखें, स्ट्रक्चर्ड रखें, ठीक है। एंड रेज्यूमे को MS वर्ड, कैनवा, इन सब प्लेटफॉर्म से बनाने से बचें, बिकॉज़ ये सब प्लेटफॉर्म्स देखो, आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट ये सब प्लेटफॉर्म रेज्यूमे स्पेसिफिक नहीं हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये रेज्यूमे बना देते हैं और आपको लगता है कि मेरे पास तो रेज्यूमे है, ये इक्विवेलेंट है, ये ओके है, बट यार वो सॉफ्ट कॉपी में है। सॉफ्ट कॉपी में एक जेपीजे फाइल, पीएनजी फाइल अलग होती है, आप समझ सकते हैं, दोनों की कोडिंग एनकोडिंग अलग होती है। वही जब आप उसी फॉर्मेट को या फिर उसी रेज्यूमे को जब आप अपलोड करते हैं तो वो एआई रीडेबल नहीं होता है। अब तो भाई अगर हम एमएस वर्ड, कैनवा से ना बनाएं तो कहाँ से बनाएं। फिर तो जो भी ऑनलाइन मार्केट में रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, काफ़ी कॉस्टली नहीं, बट पैसे ले चार्ज करते हैं। तो फिर तो ये तो मतलब पैसे चार्ज करते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे पैसे लगे। मैं किस लिए हूँ, मैं बताता हूँ ना आपको। अगर मैंने बताया कि कैनवा और एमएस वर्ड से ना करें, तो मैं ही बताऊँगा आपको कि आप कहाँ से करें। एक वेबसाइट है ओवरलीफ, वहाँ जाके आप अपना रेज्यूमे बनाएं। वो पूरा रेज्यूमे आपको सही फॉर्मेट में देता है, सही स्ट्रक्चर में देता है, एआई रीडेबल होता है और एआई उसे ईज़िली रीड कर सकता है, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कहाँ से ना बनाएं और कहाँ से बनाएं। अब सवाल आता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे, आजकल तो काफ़ी अवेयरनेस है इस बारे में, लेकिन कई स्टूडेंट फिर भी रेज्यूमे को अपना यानी कि मोर देन 1 पेज का बना देते हैं, तो वो गलती ना करें। रेज्यूमे सिर्फ 1 पेज का हो, ओके। एंड उसमें अपने कोई लाइक फॉर्मेटिंग वगैरह, ज़्यादा स्ट्रक्चर वगैरह ना करें, नहीं कि सिंपल रखें, ठीक है। अब एक चीज़ तो मैंने कि डिस्क्राइब करना चाहूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ एआई रीडेबल। हम तो अपना रेज्यूमे एचआर को भेजते हैं, एचआर थोड़ी ना एआई है। एचआर एक्चुअली एआई का यूज़ करते हैं आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और जब एआई आपके रेज्यूमे को रीड करता है तो आपका रेज्यूमे अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं होता तो उसे रीड करने में दिक्कत होती है,
वो समझ नहीं पाता और वो आपके रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देता है इंस्टेंटली। बिकॉज जब उसे पता ही नहीं है कि जब वो समझ ही नहीं पाया कम्प्लीटली तो वो रेज्यूमे को आगे क्यों फर्दर करेगा, मतलब कि वो फिर डिसाइड ही नहीं करेगा और शॉर्टलिस्ट ही नहीं करता, फिर वो आपके रेज्यूमे को साइड कर देता है। एंड आपको लगता है कि यार शायद नहीं हुआ शॉर्टलिस्ट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कंपनी ट्राई करेंगे। ऐसे आप मल्टीपल करते जाते हैं एंड काफ़ी मतलब कि वो जल्दी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें, आजकल एआई है और रेज्यूमे स्पेशली एआई से शॉर्ट होते हैं। एंड अब कुछ और बातें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मैं इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं देना चाहता, कि आप जब भी रेज्यूमे बनाएं तो उसमें कीवर्ड्स का स्पेसिफिकली ध्यान रखें। कीवर्ड्स आपकी टेक्नोलॉजी, आपके प्रोफाइल, यानी कि आप जिस प्रोफाइल में एंटर करने वाले हैं उन कीवर्ड्स का ज़रूर यूज़ करें। एंड एक और चीज़, कोई बिग टर्मिनोलॉजी या फिर बिग वर्ड्स का यूज़ ना करें, कोई फैंसी वर्ड्स का यूज़ ना करें जो कि जिसका मीनिंग कुछ और ही बन रहा हो। एक मीनिंगफुल कीवर्ड ऐड करें इन द सेंस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं रेज्यूमे में जो कि हम डेली रूटीन में उनका यूज़ करते हैं, बट उनका मीनिंग अलग ही होता है। हम तो ठीक है, आपने एक ह्यूमन को वो वर्ड कहा तो ह्यूमन समझ सकता है कि चलो ठीक है आप इस सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एआई जब उस वर्ड को रीड करेगा तो एआई है, वो तो इंटरनेट से उस वर्ड की मीनिंग देखेगा एंड वो मीनिंग उसे वो नहीं मिलेगी, तो वो अलग ही कुछ समझ लेगा। ठीक, तो आप इन वर्ड्स का आप यूज़ करें। जैसे कि मैं सोच रहा था, जो अब मुझे याद आ गया है, वैसे प्रिटी हम कई बार रिज्यूमे में लिख बैठते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हो कि आई एम प्रिटी गुड इन जावा स्क्रिप्ट। तो ओके, अगर आप किसी एचआर को बोल रहे हो, अगर आप मेरे को बोल रहे हो तो यस, आई एम ह्यूमन एंड आई अंडरस्टूड कि आप किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करना चाहते हो। बट अगर एआई पढ़ेगा आई एम प्रिटी गुड इन HTML, सो ओके, आई एम प्रिटी सुंदर, मैं बहुत सुंदर अच्छा हूँ HTML में। तो ये ना समझ नहीं आ रहा है, ये एआई को समझ में नहीं आएगा। अच्छा सुंदर, भाई ये बोलेगा सुंदर कहाँ से आ गया ये इस टेक्निकल टर्म में, एंड मैं सुंदर अच्छा हूँ जावास्क्रिप्ट में। तो क्या लगता है एआई को, क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपका रेज्यूमे वहीं पे इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा एंड रेज्यूमे का स्कोर ख़राब हो जाएगा। तो इन सब वर्ड्स का आप ध्यान रखें, वर्डिंग पे ध्यान रखें, कीवर्ड्स पे ध्यान रखें। जो भी कीवर्ड लिखें वो एंड कीवर्ड ज़रूर लिखें, पहली बात। दूसरी बात, जो भी वर्ड्स लिखें उस वर्ड को आप सही से, यानी कि डबल मीनिंग ना हो एंड उसका सही मीनिंग आ रहा हो, ऐसा करें। और एक और चीज़, कई स्टूडेंट आजकल मैं देखता हूँ GPT से ही यानी कि रेज्यूमे बनवाते हैं, ऐसा भी ना करें। ये भी सही नहीं होता, ये भी आपके रेज्यूमे के स्कोर को ख़राब कर देता है। सो मैं अगर इस वीडियो को मैं बाइंड अप करूँ तो पहला पॉइंट कि कैनवा या फिर MS वर्ड जैसे कुछ नॉन रेज्यूमे क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म से आप रेज्यूमे ना बनाएं, इनका टेम्पलेट सही नहीं होता है। कुछ पेड टेम्पलेट सही होते भी हैं, अनपेड टेम्पलेट बिल्कुल सही नहीं होते हैं। आप ओवरलीफ से रेज्यूमे बनाएं, ठीक है, वो फ्री भी है और सही टेम्पलेट भी देता है। दूसरा पॉइंट, अपने रेज्यूमे में कीवर्ड्स ज़रूर डालें अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एंड तीसरा पॉइंट, जो भी वर्ड्स आप रेज्यूमे में यूज़ कर रहे हैं उसे क्रॉस चेक करें एंड उनकी मीनिंग को जानने की कोशिश करें कि क्या वो डबल मीनिंग तो नहीं है। एंड एज अ एआई सोचें कि अगर मैं एआई होता तो मैं इस वर्ड का क्या मीनिंग निकाल सकता था। तो एक प्रॉपर मीनिंग निकाल लें, एक प्रॉपर वर्ड का, सही वर्ड्स का इस्तेमाल करें, डबल मीनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। एंड तीसरा कि स्टाइलिंग वगैरह ज़्यादा ना यूज़ करें, सिंपल रखें एंड मोर देन 1 पेज का यूज़ ना करें। तो ये था ओवरऑल रेज्यूमे के बारे में कि रेज्यूमे किस तरीके से बनाएं और क्या इफ़ेक्टिव वे है। आई होप जब आप नेक्स्ट टाइम इन सब बातों को फॉलो करके रेज्यूमे बनाओगे, सो आई एम नॉट से कि आप जस्ट ये रेज्यूमे बनाओगे एंड आप जब अप्लाई करोगे इस रेज्यूमे के साथ तो पहली बार में ही शॉर्टलिस्ट हो जाएगा रेज्यूमे, नहीं, बट आपके चांसेस ये इस पे बढ़ जाएंगे अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो। सो आई होप कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प की है आपकी, जैसा मैंने पहले कहा था। कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए मैं किसी को फोर्स नहीं करता, इसमें आपका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, और मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहता। सो
ये वक्त हो चुका है अब फिंगर पुट डाउन करने का। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।